कौन सा खाओगे सामने होना? दोस्तों, मैं शबनम शेख आपके सामने लाइव हूँ। वी आर हैविंग सर्टेन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर इन केसेस के ऊपर लाइव आना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैं आज लाइव हूँ। मेरा आज नेक्स्ट केस जो है वो बांद्रा ईस्ट के स्लम्स के ऊपर है। लास्ट ईयर एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था, लास्ट ईयर इनफैक्ट 2 साल पहले मेरे सामने हुआ था। 22 जनवरी 2022 का इंसिडेंट, जहाँ मैंने देखा था कि ऑलमोस्ट 30 से 40 घर गिर गए थे। 2 औरतें बहुत क्रिटिकली सीरियस थी। मैं बात कर रही हूँ कि 10 बाई 10 के छोटे छोटे जो झोपड़ियां होती है, झुग्गी जो बोलते हैं उसे, स्लम, वो एक एक स्लम के ऊपर 5-5 6-6 माले बने हुए। अगर जब बिल्डिंग बनती है 2 से तीसरा चौथा माला, तो उसमें स्लैब लगते हैं, उसमें एंगल्स लगते हैं, उसकी वो मजबूती को मद्देनजर रखते हुए उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। लेकिन जो ये प्राइवेट जो स्मॉल टेंडर काइंड ऑफ क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, यहाँ पे मेरे पास में एक आदमी का नाम है, इज अ कॉन्ट्रैक्टर, और पता नहीं इसका किस तरीके से कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, जो किस डिपार्टमेंट से एसोसिएट है, 1 लाख भाटी। ये इस तरीके के रिस्क की कंस्ट्रक्शन कर रहा है बांद्रा ईस्ट में। इनफैक्ट अभी भी एक कंस्ट्रक्शन वहां पे ऑन गोइंग है। आई एम टॉकिंग टू निर्मल नगर पुलिस स्टेशन सीनियर पीआई। आपके पास सबमिशन पहुंचा, जरा देखिए ये कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है इसका आप मुझे जवाब कैसे देंगे। चौथा 5वां माला बनते हुए मैं पहुंच जाऊं वहां पे, तो मैं सीनियर प्लेयर को जरूर वहां पे बुला के पूछूंगी कि ये कंस्ट्रक्शन की अनुमति उन्हें किसने दी, और उन्होंने ये करने की किस तरीके से आगे परमिशन दी। और साथ ही में बीएमसी जो फिलहाल छुट्टी पे है मेरे ख्याल से, आप लोगों को दिखता नहीं है कि आप अपने थोड़े से फायदे के लिए चौथा 5वां 6ठा माला, मतलब एक झोपड़े के ऊपर 6वां फ्लोर बना हुआ है, जब वो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन बनने में जो भी मिस्टेक होती है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये 2-3 साल पहले वाला इंसिडेंट साइले कंस्ट्रक्शन बनता हुआ ही कुछ था, वो बनता हुआ घर यहाँ के 20 घर, पीछे के 10 घर वो लेकर गया है। तो लोगों की जाने जाना जरूरी नहीं है। तो इट्स स्पेशल रिक्वेस्ट टू सीनियर पीआई निर्मल नगर पुलिस स्टेशन, इनसे साहिब जरा भेटू है। यस। हाँ, ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं ये क्यों चल रहे हैं, इसे रोको इमीडिएटली। बीएमसी ने ग्राउंड+1 का परमिशन दिया है, तीसरा माला बनाना इलीगल है, जरा इन्हें बताइए। +1 ग्राउंड+1 का ही परमिशन है, तीसरा माला बनाना इलीगल है। जो बने हुए उनको हम तोड़ने नहीं बोल रहे, गरीबों के घर तोड़ने नहीं बोल रहे, लेकिन जो बन रहे हैं उन्हें रोको। ये गैर कानूनी तरीके से होने वाले कामों से लोगों की जान को खतरा है। अगर सीनियर पीआई को जरा भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप जरा बीएमसी कमिश्नर को मेंशन कीजिए। ओके Okay. Again, there are few more subjects related to Nirmal Nagar Police Station, Bandra East. There one more big subject मेरे समझ में नहीं आता है कि निर्मल नगर पुलिस स्टेशन को हमने इतनी कंप्लेंट्स ड्रग्स के ऊपर दी है कि पापड़ी का धंधा बंद क्यों नहीं होता। अब उसने किसी को वो, मतलब जस्ट इमेजिन मेरा खौफ कितना होगा कि पापड़ी ने अपना धंधा खुद अभी किसी और को, किसी और बेचन को उसने किराए पे दे दिया। अच्छा, धंधा, अभी नाउ लिसन भाइयों बहनों, मेरी बात सुनो ध्यान से। ये जो धंधा है, ये जो व्यापार है ड्रग्स का, जो एग्जीबिशन लगता है बांद्रा ईस्ट में, आपको कोरेक्स चाहिए, आपको बटन चाहिए, आपको चरस, गांजा, व्हाट इज ऑल, ओके, एमडी और ब्राउन शुगर, ओके, ये जो भी आपको चाहिए वहां पे आपको सारी सुविधा मिलेगी। देयर आर पीपल, बांद्रा स्टेशन के आप ईस्ट में बाहर निकलो, गेट नंबर 7 नंबर गेट के पास, प्लेटफॉर्म नंबर 7 के पास, गेट नंबर 18 के पास आपको प्रॉपर वहां पे ऐसे लोग बैठे हुए मिलेंगे कि आप वहां पे जाके खरीद सकते हो। इसका श्रेय जो जाता है हमारी रेलवे पुलिस को जाता है, इसका श्रेय जाता है हमारे निर्मल नगर पुलिस स्टेशन को जाता है, और हमारे जोनल डीसीपी को जाता है, मुंबई पुलिस कमिश्नर को थैंक्स जाता है कि पिछले कई दिनों से सेवरल टाइम वी हैव गिवन कंप्लेंट। एक ड्रग्स का धंधा बंद करने में पुलिस वालों को प्रॉब्लम क्या है? ऐसा कितने का एनवेलप आता है रे, तुमको शर्म नहीं आती है बेशर्मो कि तुम ड्रग्स का धंधा बंद नहीं करा सकते? रोड पे वो लंगड़ी एक पैर वाली औरत, वो एक पैर वाली औरत ने पूरे अखे एरिया के जनरेशन को उसने ड्रग्स में पूरी तरह घोल दिया। इनफैक्ट वहां पे जो बटन खा के लड़के अपनी फैमिलीज को बोलते ना, चाकू तलवार उठा के मारने के लिए खड़े हो जाते हैं, उनकी फैमिलीज उनको उठा के रिहैब में भेज रही है, क्योंकि वहां पे पुलिस वाले के खुद के बच्चे नहीं रह रहे हैं ना। वो स्पेशल निर्मल नगर पुलिस स्टेशन को जो जोन है ना, मुझे लगता है वो इतना करप्टेड जोन हो गया है कि ईस्ट में, बांद्रा ईस्ट में आपको जो भी करना है, इट इज ऑल ओपन बिजनेस, आप कर सकते हो।
कर सकते हो। और प्लीज, मैं रेलवे एसीपी शिंदे साहब, मैं आपको बोलूंगी, आपके पास कंप्लेंट है ना? आपको ड्रग्स के धंधे का जब इतना कंप्लेंट मिलता है, वो आप बोलते हो आप में बंद करवाते हैं, बंद कराते तो वापस चालू कैसे हो जाते हैं? शर्म की बात है। पुलिस के बंद कराने के बाद में चालू होता है, मतलब पुलिस को फिर अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए उन ऑफिसर्स को कि तुमने बंद कराया वो फिर चालू हो गया। उठाओ हिस्ट्री और चेक करो कि मैंने जब जिस जगह पे खड़े होकर जिस चीज को बंद कराया वो वापस चालू हुआ। अरे थोड़ी तो इज्जत रखो, रिस्पेक्ट करो यूनिफॉर्म की। पहनते हो रोज तो क्या सोचते हो पहनने पर? मैं तुम लोगों के बारे में बात करूं, मेरे को आश्चर्य होता है साहिल, बिकॉज मैं जिन ऑफिसर्स को जानती हूँ, जो रैंकिंग ऑफिसर्स को जानती हूँ, जो उम्दा किस्म के काम करने वाले ऑफिसर्स को जानते हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए, रैंकिंग ऑफिसर्स, मतलब उन्होंने रिकॉर्ड बनाए काम करने में, केसेस वैसे केसेस उनको दे दो, जाना बिंदास। मेरे ससुराल वाले देख रहे हैं क्या वीडियो? भी नॉर्मल करी। उन पुलिस वालों को जानती हूँ मैं कि जब हमें कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है, मैं इनफैक्ट बीइंग एन एक्टिविस्ट, बीइंग एन लॉयर, आई डू हैव सेवरल प्रॉब्लम्स। हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं किसी ना किसी अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से ही बात करती हूँ। वो बात करने की वजह क्या होती है पता है? उनकी एक्सपर्टीज। दे आर ट्रेमेंडसली एक्सीलेंट। आई हैव माई सच फ्रेंड्स इन डिपार्टमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब उनको देख के फील होता है कि यस, हम जनरेशन को एडवाइस करें, दे शुड बिकम पुलिस ऑफिसर्स। बट करप्टेड, और मैं ऐसे, अभी मैं तो क्या बोलूं, मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियोस आते हैं ना कॉप्स के। मत करो ऐसा प्लीज, वो रिस्पेक्ट करो वर्दी की। पूरी जिंदगी लगी आपको पहनने में। लेट मी कम बैक टू द सब्जेक्ट, रमशारदा। ओके, दिस इज अगेन निर्मल नगर का। हमने ये क्या बल्लो बंटी जाके ये के सलीम लंगड़ा, इट इज एक्चुअली बांद्रा पुलिस स्टेशन को जाने की जगह ये निर्मल नगर। ओके, बांद्रा पुलिस स्टेशन अगेन, थैंक यू सो मच बांद्रा वेस्ट, बांद्रा पुलिस स्टेशन हिल रोड। आपके पास में ये बांद्रा फायर ब्रिगेड के पास में कोई बल्लू करके बंदा है, ये ब्राउन शुगर बेचता है। क्या बांद्रा पुलिस स्टेशन को पता है इस बारे में? नहीं पता है। एक अच्छा वीडियो अभी ट्विटर पे डालो, इनको पता चलने दो तो उधर कैसा धंधा चल रहा है। देन ये बंटी रंगशारदा, जाकिर लाल मट्टी, सलीम लगड़ा, ओएनजीसी कॉलोनी नियर व्हाइट लामा कैफे, राहुल नगर रिक्लेमेशन, हसन पटेल नगरी नियर बड़ी मस्जिद, पापड़ी, गरीब नगर। ओके, ये सारे ड्रग्स के वो धंधे हैं जिनके बारे में नार्कोटिक्स सेल को अच्छी तरह पता है। साहिल, इनका सबका सबमिशन नार्कोटिक्स को भेजो एंड मेक श्योर कि नार्कोटिक्स को भेजने के बाद में ये धंधे बंद होते हैं कि नहीं बंद होते। ठीक है? ओके, अगेन द लास्ट सब्जेक्ट फॉर माय डियरेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ निर्मल नगर पुलिस स्टेशन। अगेन निर्मल नगर पुलिस स्टेशन का एक बहुत अच्छा और बहुत उम्दा चलने वाला काम, जिसको मैंने बेहतरीन तरीके से नाबूद किया था, तोड़वाया था। एक वहां पर एक कालिया कोई है, उसका नाम क्या है? इस्माइल। दिस मैन टॉक्स सो मच। ये कहता है कि पूरे के पूरे निर्मल नगर पुलिस स्टेशन को इतना बड़ा हफ्ता देता है कि पुलिस बैठ के इसको प्रोटेक्ट करती है। मैंने अभी 2-3 घंटे पहले एक एक्स पे वीडियो शेयर किया है, 2 दिन पहले रात का 2 बजे रात का वीडियो, वेयर दिस मैन इस्माइल कालिया, ये एक्चुअली मैं उसे कैटेगरिकली कालिया नहीं बोल रही हूँ, ये उसका नाम है इस्माइल कालिया। तो इस्माइल कालिया बेसिकली ये कहता है कि वो इतना हफ्ता देता है कि पुलिस बैठ के उसको प्रोटेक्ट करती है। तो मैंने एक वीडियो शेयर किया रात को 2 बजे का। मुझे क्या कोई बताएगा निर्मल नगर पुलिस स्टेशन रात को पेट्रोलिंग के नाम पे क्या करती है? जितना पैसा हमारी सरकार आपको पगार देने में लगा रही है ना, वो टैक्स के थ्रू हमसे ही लिया जा रहा है। यकीन नहीं होता आपको? नहीं होता आपको यकीन? आपको कितना पैसा जा रहा है पगार में, जो कितना पैसा बर्बाद हो रहा है कि आप लोग पगार लेते हो, पेट्रोलिंग करते हो सुरक्षा करने की, लेकिन आप सुरक्षा भंग करने का काम कर रहे हो। क्यों? क्या आप क्या कर रहे हो? आपको बोलते हैं पेट्रोलिंग करो, इलीगल चीजें जो चल रही उसे बंद कराओ। लोग बिन मतलब रात को अगर रोड पे खड़े हैं, 2-4 लोग खड़े होते हैं, ये पेट्रोलिंग का ड्यूटी का काम है ना। मैं तो 99.9% दोस्त पुलिस वाले, तो मैं तो जनरली जानती हूँ कि बेसिकली
रात को अगर 4 लोग आपको रोड पे खड़े होके ग्रुप बना के टाइम पास करते हुए दिखते हैं तो पुलिस का काम ये है कि 4 के 2 लोग भी दिखते हैं कि वो खड़े हुए रोड पे रात को 12 बजे की बात में। आपका काम है आप उसको पूछो क्यों खड़ा है, दिस इज योर ड्यूटी। और उसको आगाह करो कि लीव ना और अपने घर जाओ, क्योंकि रोड है ना पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप उधर चल सकते हो, आप वहां रुक नहीं सकते। तो जब रुकने की परमिशन नहीं दी है सरकार ने, तो आप मुझे एक बात बताओ, कोई इंसान एक बड़ा सा धंधा जिसका कोई लाइसेंस नहीं, एक अनहाइजीनिक सीख पराठा एंड फालूदे का स्टॉल, उसके लिए वो कहता है कि उसके पास हाईकोर्ट से ऑर्डर है, उसके पास में लाइसेंस है। अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर और लाइसेंस था तो मैंने एक कंप्लेंट मामले पे बीएमसी या रेलवे दोनों में से जिस भी डिपार्टमेंट में आके तोड़ा, तो वो तोड़ के कैसे चली गई? वो लाइसेंस का उसने क्या ऐसे बत्ती बना के कहीं दफना दिया था? Shame on the system failure. The officers sitting along with your uniform, you yourself spoiling the reputation of uniform. शर्म करो और तुम दुआ करना कि किसी दिन रात में मेरा मूड ना करे कि मैं गाड़ी निकालूंगा बाहर, फिर वो अजमेरी रहने दो फालूदा या फिर वो कहीं और का फालूदा होने दो, मैंने वहीं पे उसको निस्तेनाबूद करना, उसका लाइसेंस पूछ के। और पुलिस कभी ऐसा तो नहीं कर सकती ना, क्योंकि मुंबई के अंदर है ना, आप जितनी भी देर में आप पुलिस को फोन करो वो 5 से 10 मिनट में उसको आना है। मैंने ऐसी ऐसी जगह पे रेड की है जहाँ पे पुलिस को आने में लिटरली 1-1 घंटा लगा, बट ट्रस्ट मी दोस्तों, मैं पहुंच सकती हूँ। मैंने कभी कोई रेड छोड़ी नहीं है। आई मेड इट कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।